नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल भारत माता के जयकारों के साथ गूंजा लद्दाख। आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। इनके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। फिलहाल परेड में दिखी भारत की ताकत, सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, आसमान में गरजा राफेल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल गलवान घाटी के हमले के नायक कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से किया गया सम्मानित। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। फिलहाल सबसे बड़ी खबर आज के किसानों को लेकर आ रही है, जहां पर आपको बता दें लगातार किसानों के बीच में घुसे खालिस्तानी दंगाई। किसानों का प्रदर्शन, किसानों का ना रहकर हुआ दंगाइयों का प्रदर्शन। जी हाँ, इस तरीके से किसानों का प्रदर्शन। आपको बता दें कई जगहों पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां भी भाजी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आपको बता दें पुलिसों पर भी हमला किया जा रहा है इन किसानों के द्वारा। ये है किसान, इसी ट्रैक्टर रैली की मांग कर रहे थे किसान। अब आप समझ सकते हैं लाल किले में भी घुसकर अपना झंडा फहराया। जी हाँ, पंजाबियों का झंडा फहराया है, खास करके लाल किले पर घुसकर खालसा पंथ और किसानों का झंडा फहराया गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। दंगे की खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर, एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान ट्रैक्टर पर पुलिस प्रशासन पर चढ़ाना चाह रहा था अपना ट्रैक्टर। बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान एक की मौत। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इन दंगाई किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे, दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ भारत माता के जयकारों से गूंजा लद्दाख। आईटीबीपी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। आपको बता दें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। और इस दौरान तिरंगा झंडा फहराकर भारत माता के जयकारों से इलाका गूंज उठा है। आपको बता दें कि फिलहाल -25 डिग्री से भी कम है तापमान। इस बावजूद तिरंगा झंडा फहराकर आसमान में एक तरीके से कहीं ना कहीं जय हिंद वंदे मातरम भारत माता के जयकारों के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकियों में नजर आया पूरा भारत। पहली बार आसमान में सेना का शक्ति प्रदर्शन, गरजा राफेल। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर परेड निकली। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने राजपथ पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राजपथ पर भारत ने परेड की दुनिया को अपनी शक्ति की झलक दिखाई। अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए विभिन्नता में एकता की झलक दिखी। भारतीय किसान की तरफ से कैप्टन प्रीति चौधरी अकेली ऐसी अधिकारी रही जिनके एक साल परेड में हिस्सा लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च किया है। वहीं आसमान में राफेल लड़ाकू विमान की गर्जना की परेड भी हुई है। आपको बता दें परेड का समापन एकल राफेल विमान के फ्लाई पास्ट के साथ हुआ है, जिसने आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली की कारमोशन बनाई गई। इसे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उड़ाया है। इसका साथ दिया 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर लीडर ने। आपको बता दें कि राजपथ पर त्रिनेत्र फॉर्मेशन ने भी फ्लाई पास्ट किया है। इस बीच दोस्तों सबसे बड़ी खबर, अनोखी बात यह निकल के आई है इस बार में कि इस बार दिल्ली की राजपथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या की भी झांकी देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस बार कोविड-19 के टाइम पीरियड में जिस तरीके से खास करके कोरोना काल के संकट का मुद्दा भी उठाया गया है, उस कल्याण के साथ नाम पर या तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान एक नायक एक आरोग्य सेतु ऐप से भी उपस्थित कराया गया। और खास करके वैक्सीन का भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने भी वैक्सीन और वैज्ञानिकों के पराक्रम को भी एक झलक यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख की झांकी देखने को मिली। जी आपको बता दें कि राजपथ में झांकियों में सबसे पहली झांकी संघ शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शिरकत हुई। लद्दाख राज्य के शांतिप्रिय और संतोषी लोग अपनी समृद्ध संस्कृति पर गौरवान्वित हैं, केंद्र शासित प्रदेश का आनंद उठा रहे हैं। ये झांकी लद्दाख को संघ शासित प्रदेश घोषित करने के बाद लद्दाख को कार्बन न्यूट्रेट स्टेट बनाकर विश्व के लिए उदाहरण पेश किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से अनोखे अंदाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या की झलक भी दिखाई गई है। यूपी के सांस्कृतिक शहर के अयोध्या के राजा ब्रह्मा के पुत्र मनु ने बसाया था, इसे ही अयोध्या कहा गया है। तो दोस्तों अलग तरीके से इस बार भी दिखाया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं।
आपको बता दें सेनाओं की साझा तैयारी, अंडमान सागर में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कवच अभ्यास किया गया है। भारतीय सैन्य बलों ने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान सागर में बड़े पैमाने पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसे कवच नाम दे दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कवच को FM-21 के साथ किया गया है। इस अभ्यास में अंडमान एवं निकोबार कमान, पूर्वी नौसेना कमान, दक्षिणी सैन्य कमान ने हिस्सा लिया है, जिनमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों ने भागीदारी की। इनमें मालवाहक पोतों, पनडुब्बी और जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। गलवान घाटी में हमले के नायक कर्नल व संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से किया गया सम्मानित। जी हाँ, दरअसल पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के हमले के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से भी नवाजा गया। सोमवार को दी गई एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार उन्हें यह पदक शत्रु की उपस्थिति में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए प्रदान किया गया है। गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए 4 अन्य सैनिक नायक सूबेदार नुदुराम सोरेन, हवलदार पलाकी नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अब सत्ता कुर्सी पार्टी का अध्यक्ष पार्टी से निकाले जाने पर जब पूरी तरीके से कंगाल हुए ओली तो बन गए हिंदू। अब पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा। दरअसल कार्ल मार्क्स के पदचिन्हों के चलते हुए धर्म को अफीम मानकर जिंदगी भर नेपाल के हिंदू राजतंत्र का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अब पहली बार सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। PM ओली ने विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की और 1.25 लाख दीप जलाए हैं। यही नहीं, नेपाली ने पशुपति मंदिर को सनातन धर्मावलंबियों के पवित्र स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि नेपाल के पहले ऐसे कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री हैं जो इस मंदिर में गए हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल वो प्रधानमंत्री हैं, हालांकि इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें अब मंदिर याद आई, इसके पीछे की है पूरी कंगाली। यानी जब उनका पार्टी ने भी उनको बाहर रास्ता दिखा दिया और उसके साथ ही उनका अध्यक्ष पद भी चला गया है, तो तब जाके मंदिर में करने पहुंचे। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर घाटी में सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से लंबित किया गया। जी हां, दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर कश्मीर घाटी में सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है सीमा से। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। ट्रैक्टर रैली में जमकर उत्पात, कहीं तोड़े बैरिकेडिंग तो कहीं वाटर कैनन पर सवार पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जी हां, बड़ी खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगे सिंधु टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कुछ समूह मंगलवार को पुलिस के अवरोधक को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। किसान यहां कई दिनों से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की और कहा कि फिलहाल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी गई। अधिकारी ने कहा है कि लेकिन किसानों के कुछ समूह माने नहीं हैं और पुलिस के अवरोधक तोड़कर आउटरिंग रोड की ओर बढ़ने लगे हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 41 किसान संघों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के एक सदस्य ने कहा कि अवरोधक तोड़ने वाले लोग किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्य हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान ट्रैक्टर रैली, ITO पर एक शख्स की मौत, पुलिस वालों को कुचलने की नीयत से चलाए ट्रैक्टर। दरअसल दिल्ली में किसानों की परेड रैली के दौरान जमकर बवाल हुआ और जहाँ पे एक किसान लाल किले के प्राचीर झंडा फहराने की कोशिश की तो वहीं ITO पर एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई है। वहीं ट्रैक्टर के साथ लाए कुछ किसानों ने दिल्ली पुलिस के जवानों से उसे चिढ़ाने की कोशिश की थी। किसानों के एक समूह ने दावा किया है कि मध्य दिल्ली स्थित ITO में किसानों और जवानों के बीच झड़प के दौरान पुलिस की फायरिंग में उत्तराखंड निवासी एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें शख्स की पहचान नवनीत के तौर पर हुई। हालांकि समाचार आपको बता दें कि मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो निकल के आया है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में कई इलाकों की इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। बवाल के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार किसानों के द्वारा जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। जी हां, दरअसल सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, मुबारकबाद चौक और नागलोई में इंटरनेट सेवा को आज रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें आंदोलनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे।
बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आंदोलनकारी किसानों ने खास करके दिल्ली के लाल चौक में भी तिरंगा झंडा फहरा दिया है। आपको बता दें लाल चौक पर भी वो पहुंच गए थे। दिल्ली के आपको बता दें लाल किले पर कूच कर दिया और लाल किले पर उन्होंने झंडा फहराया है। आपको बता दें न कि तिरंगा झंडा नहीं बल्कि उन्होंने किसानों ने अपना झंडा फहराया है। जी हाँ, आपको बता दें एक तरीके से खालिस्तानियों का झंडा हम कह सकते हैं लाल किले पर फहराया गया है। खालसा पंथ और ख़ास करके आपको बता दें किसानों का झंडा फहराया गया है। और इस वजह से दोस्तों आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर विवाद भी हो गया है। और इस झंडे के बाद लाल किले के प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस पहुंची और उन सबको खाली कराया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश में जल्द आ सकती है डिजिटल करेंसी। RBI कर रही है विचार। केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक देश को में अपनी डिजिटल करेंसी आभासी मुद्रा लाने पर विचार कर रहा है। RBI ने कहा है कि भुगतान उद्योग में तेजी से बदलते परिदृश्य निजी डिजिटल टोकनों के आने पर कागज़ के नोट या सिक्कों के प्रबंधन से जुड़े खर्च बढ़ने के मद्देनज़र दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी की संभावनाओं के अध्ययन की और इसके लिए दिशा निर्देश तय करने के लिए RBI ने एक अंतर विभागीय समिति भी बनाई है। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं की रीढ़ ब्लॉकचेन या वितरित लेजर प्रौद्योगिकी है। उनका व्यापक अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी महत्व है और हमें इसे अपनाने की ज़रूरत है। हमारा ये भी मानना है कि अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। फौजी गेम भारत में आज लॉन्च। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मेड इन इंडिया गेम फौजी आज 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च करने की तैयारी। शाम को लॉन्च से पहले फौजी गेम के मेकर्स ने इसे प्री रजिस्ट्रेशन को एंड्रॉयड और इससे ऊपर के स्मार्टफोन के लिए जारी कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते डेवलपर्स ने बताया था कि गेम ने लॉन्चिंग से पहले ही गूगल प्ले पर 40 लाख प्री रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। फौजी का प्री रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर लाइव है। हालांकि डेवलपर्स ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि वह गेम एंड्रॉयड के साथ iOS प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध होगा। आपको बता दें गेम रिलीज़ होने से पहले ये डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। दुबई में रहने वाले हिंदुओं को तोहफा, अगले साल दीपावली पर खुल सकता है नया हिंदू मंदिर। दुबई में अगले साल दिवाली के साथ नए अवसर नए मंदिरों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोलने की उम्मीद है। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी मिली है। इस मंदिर का निर्माण जेबल अली में स्थित गुरु नानक दरबार के पास हुआ है। आपको बता दें ये मंदिर बुर्ज दुबई के सऊक बनियास में सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है। सिंधी गुरु मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पिछले साल फरवरी में खलीज टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक 25,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनने वाले मंदिर की लागत लगभग 7.5 करोड़ दिरहम या फिर कई रुपए थे। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें गुजरात भाजपा का दामन थाम रहे नेताओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी, नाम दिया डैमेज कंट्रोल। कांग्रेस के नेता एक बाद एक पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे। दरअसल ऐसे में कांग्रेस की काफ़ी समय से अपने नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर चले जाने की समस्या से जूझ रही। इसको चलते कांग्रेस दिन ब दिन गुजरात में कमज़ोर पड़ती दिख रही है और गुजरात में निकाय चुनाव होने वाले इसे देखते हुए पार्टी ने दल बदल की समस्या से निपटने के लिए एक डैमेज कंट्रोल बनाई है। दोस्तों आपको बता दें गुजरात कांग्रेस में फूटते हैं चाहे वो कितनी भी बातें कर ले। हम चलते हैं अगले अपडेट। अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद धन्यपुर में मस्जिद का हुआ शिलान्यास, रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुआ निर्माण। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर स्थित दूधन्यपुर गांव में गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण के बाद मस्जिद के लिए सांकेतिक रूप से शिलान्यास कर दिया और इसके लिए यूपी में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी व अन्य सदस्यों ने सबसे पहले पौधारोपण किया और फिर ध्वजारोहण कर शिलान्यास कर दिया। आपको बता दें कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को मिट्टी की जाँच करने के काम शुरू कर दिए गए हैं। दोपहर बाद पहुंची गुंजन स्वावलंबन कंपनी द्वारा निर्धारित 5 एकड़ में 3 स्थानों पर सॉइल टेस्टिंग के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। इसमें एक साथ मिट्टी निकाली गई और इसके साथ ही अन्य 2 स्थानों पर मिट्टी निकाली गई है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर रिपब्लिक डे गूगल ने बनाया गणतंत्र दिवस पर खास डूडल, दिखी सब भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक। जी हाँ, दरअसल पूरे देश में उमंग और उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी को
पूरे दुनिया भारत की संस्कृति, विरासत, सैन्य ताकत और विकास की झलक देखती है, जो हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। कोरोना संकट के बीच गणतंत्र दिवस के कई मायने में बेहद खास है। ये खास बात यह है कि इस गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए गूगल ने अपनी डूडल देशभक्ति के इस जश्न को समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों जो बड़ी अपडेट यही है कि लगातार हालात ख़राब हो चुके हैं, किसानों के द्वारा ख़राब कर दिए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।